अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, जिस तरह हमारा एक्सरसाइज नंबर 9.1 को हमने वाइंड अप कर लिया था और उम्मीद है आपने वो लेक्चर विजिट भी कर लिया होगा। अगर आपने वो अभी तक लेक्चर विजिट नहीं किया तो आप उस लेक्चर को विजिट कर सकते हो और उसमें जो हमने सीखा उसको जाके देख सकते हो। अब आज एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं। सिमिलर फिगर्स 9th क्लास मैथ न्यू बुक, तो उसके क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहे हैं उसको पहले पढ़ लेते हैं और जो भी उसकी डिमांड है हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम पढ़ने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फाइंड द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स इफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर। तो हमने एरियाज निकालने, एरिया की रेशियो निकालनी है ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो मतलब सिमिलर फिगर्स हमें ऑब्वियसली बना के तो ड्रॉ करके तो नहीं दी, आगे चल के वो भी हम करेंगे। तो वो कह रहा है कि इसकी ना आप कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ के हिसाब से इसकी रेशियो निकालो, लाइक लेंथ की रेशियोज के हिसाब से आपके एरिया की रेशियो निकालो। क्वेश्चन क्या है उसको डिस्कस करते हैं, आपको ज्यादा समझ आएगी। सबसे पहले पार्ट नंबर 1:3 देख लेते हैं। तो यानी मुझे उससे जो चीजें गिवन दी हुई है ना, ये लेंथ दी हुई है। तो ये लेंथ L1 दिया हुआ है, ये लेंथ सेकंड दी हुई है। इसका एरिया A1 होगा, इसका एरिया A2 होगा। तो अगर सिमिलर फिगर्स हो और उसमें एरिया की कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज निकालनी हो तो वो क्या फॉर्मूला होता है हम उसको देखने चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर एरिया की बात करें और अगर एक लेंथ गिवन हो तो पता ना कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर होता है, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे उसने दूसरी वैल्यू तो नहीं दी हुई, तो यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर लेके ही चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट अस कंसीडर the lengths L1 and L2 of the area A1 and A2 respectively। तो एरिया A1 और A2 की लेंथ हमने कंसीडर कर ली, क्या A1 L1 और L2। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आपने लेंथ एरिया की रेशियो निकालनी है तो यानी A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सिर्फ आप इसको अलग-अलग स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन आप इकट्ठा करके भी लिख सकते हो। लाइक L1 का स्क्वायर L2 का स्क्वायर तो उसने इकट्ठा करके लिख दिया। ठीक है, तो A1 ओवर A2 आपको ये फॉर्मूला वैसे बुक में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हो। अच्छा, L1 पहली वाली 1 का 1 ओवर L2 दूसरी वाली 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास A1 ओवर A2 हमारे पास क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया और 3 का स्क्वायर 9 आ गया। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग हमने रेशियोज फाइंड आउट कर ली। ठीक है, ऑफ एरियाज विद द हेल्प ऑफ लेंथ्स। ठीक है, तो इस तरह ही इसके सारे पार्ट हैं, सारे पार्ट्स को इस तरह ही डिस्कस कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो बारी बारी 5 पार्ट है, 5 को सॉल्व कर लेते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस आपको स्केयर्स पता होना चाहिए। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो वेल एंड गुड है, तो आपको बाय हैंड स्केयर्स सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हेयर सोल्यूशन पहले लिख लें। L1 रेशियो L2 इज इक्वल टू है 3, पहली 3 होगी और दूसरी 4 होगी। ठीक है, पहली L1 है, दूसरी L2 है। तो हमने इसकी एरियाज की कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो निकाली है, मतलब एरिया की रेशियोज निकालनी है। सो A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर आ गया। A1 ओवर A2, L1 है 3, L2 है 4 और होल का स्क्वायर आ गया। A1 ओवर A2 क्या आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया और 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 आ गया। तो हमारे पास ये भी हमारे पास आंसर आ गया। और सिंपली इसको मतलब आंसर लिखने के बजाय बस 1 लिख रहा हूँ कि हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया जो हमने सोल्व करना था। ठीक है, अब 2:7 इसको भी देख लेते हैं सोल्यूशन। ठीक है, तो समझ आ रही है ना बात की, बस ये छोटी छोटी चीजें डिस्कस करनी है और ये इस तरह सोल्व होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे L1 रेशियो L2 इज इक्वल टू 2:7 है। और सो हम क्या कह सकते हैं, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। ठीक है, होल का स्क्वायर भी लिख सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करोगे 2 ओवर
7। रेशियो का मतलब डिवाइड होता है ना, मतलब रेशियो अगर आप दूसरा इसको इन्वॉल्व करो तो ये डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49। सिंपली हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखो और सिंपली इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया एयर L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 8 रेशो 9। सो हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर A2 इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्केयर आ गया। तो हमने रेशो निकाली है ना एरियाज की, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 8 ओवर 9 होल का स्केयर, ठीक है। तो अगर आप इसको डिटेल में देखना चाह रहे हो तो ये देखो, 8 का स्केयर सेपरेट ओवर 9 का स्केयर सेपरेट, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 9, इट इज 64 और 9 9 बाय 81। ये हमारे पास सिंपली रेशियोज में इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, इसको भी देख लेते हैं सोल्यूशन। और पार्ट नंबर 5 में क्या है हमारे पास है, जो L1 रेशो L2 है वो कितनी है, 6 रेशो 5, ठीक है। और सिंपली आपने फॉर्मूला सो हम लिख सकते हैं A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्केयर लिख लिया। तो A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2, तो L1 क्या है 6 ओवर 5, L2 है स्केयर, तो A1 ओवर A2 6 का स्केयर 36 और 5 का स्केयर 25, और ये सिंपली हमारे पास आंसर इसका भी आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। आपको एमसीक्यू बेस, आपके शॉर्ट क्वेश्चन बेस आ सकते हैं, आपको आने चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि फाइंड द अननोन्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो हमने एक फॉर्मूला याद कर लिया, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्केयर, ठीक है। अब इस फॉर्मूलाज की ही मदद से हम वैल्यूज निकाला करेंगे, ये जो हमारे पास गिवन फिगर्स आया करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास दो सिमिलर फिगर्स नजर आ रही है, एक मतलब एक बड़ी रेक्टेंगल है, एक छोटी रेक्टेंगल है। बड़ी रेक्टेंगल का एरिया भी दिया हुआ है और ऑब्वियसली जो नीचे सेंटीमीटर में दी हुई है ये लेंथ है, ठीक है। इसी तरह छोटी रेक्टेंगल का भी एरिया A2 फाइंड आउट इस बार करना है, जबकि उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर दी हुई है। फॉर्मूला A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर लेके चलेंगे और सिंपली आप उसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आपके पास जो अननोन वैल्यूज है आप उसको फाइंड आउट कर लिया करेंगे, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी। दूसरा, अभी हमने पीछे फिगर्स को देखा तो हमारे पास जो A1 है वो है 240 सेंटीमीटर का स्क्वायर और उसके साथ जो L1 है वो है 10, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। और अभी A2 भी देखा, वो फाइंड आउट करना है, जबकि उसकी लेंथ L2 दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने सिंपली इसको सोल्व आउट करना है और इसको फाइंड आउट करना है, जो भी वैल्यूज वो हमसे डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो इसको जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय यूजिंग फॉर्मूला हम क्या यूज करने जा रहे हैं, वही वाला सिमिलर फिगर्स वाला, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 और इसको इक्वेशन 1 कह लो, ठीक है। अब इसमें पुटिंग वैल्यूज, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। A1 की वैल्यू क्या है 240 सेंटीमीटर का स्क्वायर, वो आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ ना एंड पे सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख लेंगे, सिर्फ वैल्यूज को सोल्व करके लेके चलते हैं। A2 आ गया एज इट इज और L1 लेंथ 1 क्या है 10 और लेंथ 2 क्या है 6, ठीक है। तो सबसे पहले ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 240 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई बाय 10। A2 निकालना है, 10 इधर आके डिवाइड हो गया, तो A2 को हम लिख सकते हैं 240 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 10, 0 0 से कैंसिल हो गया, सिंपल, ठीक है ना। आप सिर्फ 24 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे और जो भी आपका आंसर आएगा
आप उसको आंसर के फॉर्म में 1 मिनट यहाँ पे तो मैंने स्केयर लिया ही नहीं, तो यहाँ पे स्केयर भी लेना है, तो यहाँ पे स्केयर लेना है, स्केयर लेना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे स्केयर ले लिया, तो 10 का स्केयर आपके पास आ गया 100 और 6 का स्केयर आ गया 36 आ गया, ठीक है। तो स्केयर तो लिया ही नहीं, यहाँ पे 36 आ गया और यहाँ पे 100 आ गया, तो 100 से चला गया। हाँ अब सही है, तो A2 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 36 ओवर 10। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो A2 अब देख लेते हैं, A2 को यानी 24 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको 10 पे डिवाइड कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेटर से देख लेते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले 24 मल्टीप्लाई बाय 36, 24 मल्टीप्लाई बाय 36 हमारे पास आ गया 864। तो 864 लिख लिया, डिवाइड बाय जो 10 था वो, तो 864 डिवाइड बाय जब आप 10 करोगे तो आपके पास 86.4 सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यानी हमारे पास हम लिख सकते हैं A2 का आंसर क्या आ जाएगा 86.4। ऑब्वियसली अगर ये सेंटीमीटर के स्क्वायर में पहला एरिया तो दूसरा भी सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा, क्योंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर में, तो हमारे पास A2 की वैल्यू 86.4 सेंटीमीटर आ गई, जबकि दोनों आपस में जो फिगर्स है वो सिमिलर है, ठीक है। अब इसी तरह जो इसके पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करते जाते हैं और इसको इसी फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। दो ट्रायंगल्स नजर आ रही हैं, सिमिलर फिगर्स हैं, लाइक देखो एंगल्स सिमिलर। याद है क्या ना 9.1 में हमने डिस्कस किया था, अगर एक ट्रायंगल है जिसमें मतलब दो ट्रायंगल्स है, दो एंगल्स सेम है, तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी सेम होता है, तो वो सिमिलर ट्रायंगल होती है, ठीक है। वैसे वो यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमने वैल्यूज को पुट करके हमने एरियाज के फॉर्मूले को सोल्व करना है, ठीक है। एरिया यानी A2 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास जो है पहले उसको राइट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास A1 गिवन है जो कि है 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और दूसरा हमारे पास L1 गिवन है वो है 15 और सेंटीमीटर। इसी तरह हमारे पास A2 हमने फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास L2 है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास ये चीजें हैं और बाय यूजिंग फॉर्मूला और उसमें वैल्यूज पुट करके इसको सोल्व आउट अभी कर देते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा A1 ओवर A2 होल का स्क्वायर, नहीं बल्कि लेंथ का L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर, क्योंकि एरिया होता है जो मतलब एरिया है वो लेंथ का स्क्वायर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है। तो A1 L1 का स्क्वायर आ गया और A2 L2 का स्क्वायर, और याद है हम होल के स्क्वायर के फॉर्म में लिखने, तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं और इसको सॉल्व आउट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुटिंग वैल्यूज, तो वैल्यूज पुट करने का क्या फायदा होगा, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू लेंथ 1 हमारे पास क्या है 15 और लेंथ 2 क्या है 20 का स्क्वायर आ जाएगा। A1 अब वो भी हमारे पास था 60, तो यहाँ पे अगले 60 ओवर A2 पुट कर देते हैं। तो 15 का स्क्वायर 15 मल्टीप्लाई बाय 15 का 225 होता है, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर से चेक करना चाहो तो आप कैलकुलेटर से भी चेक कर लो। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 तो 225 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो 225 ओवर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 और साथ में 400 आ जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 सिंपली आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और वैल्यूज निकालोगे, यानी 60 को मल्टीप्लाई करोगे 400 के साथ और 225 को मल्टीप्लाई कर लोगे A2 के साथ, तो A2 हमारे पास क्या आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइड बाय 225, ठीक हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो और आपका सिंपली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 60 और मल्टीप्लाई बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 400 आपके पास आ जाएगा 24,000। पहले ये लिख लेते हैं 6 4 24 और साथ में 3 1 2 3 0 आ गया ओवर 225 आ गया। और अब आपका जो आंसर आया ना, ये जो आंसर आपके पास आ गया, इसको 24000 को डिवाइड कर दो आप 225
2 to 5 से, तो सिंपली आपके पास 106.66 आंसर आ गया। तो A2 इज इक्वल टू 106.66। अब 2 आ रहा है तो 667 लिख लो राउंड ऑफ करके, ताकि यहाँ पे बस इसको वाइड अप करना है, ठीक है। तो 66667 से बजाय सिर्फ 2 से 3 डेसिमल्स लिखो और एंड वाले को राउंड ऑफ करके लिख दो, और ये भी सेंटीमीटर के स्क्वायर में है तो ये भी सेंटीमीटर के स्क्वायर में A2 का आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं और पार्ट नंबर 4, और इसको इस तरह इसके सारे पार्ट्स है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 में हमें दो सिमिलर फिगर्स नजर आ रहे हैं। देखो अपसाइड डाउन है, लाइक है तो दोनों सेम है, ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। इसकी जो मतलब इसकी छोटी साइड नीचे और बड़ी साइड ऊपर की तरफ है, बट इसकी छोटी साइड ऊपर और बड़ी साइड नीचे की तरफ है। दोनों सिमिलर फिगर्स हैं और आपने सिर्फ इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो सोल्यूशन पॉलीगॉन है ना, 4 कोनों वाली है तो पॉलीगॉन है सोल्यूशन। और यहाँ पे हमारे पास A1 हमने इस बार फाइंड आउट करना है, यानी जो गिवन है वो A1 फाइंड आउट करना है। और हमारे पास जो L1 है वो 3.6 सेंटीमीटर है, और जबकि इस बार A2 वो है 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और जबकि अच्छा मैंने यहाँ पे ठीक है मैंने लिख दिया है, यूनिट साथ में लिखा है। जबकि जो हमारे पास लेंथ की यानी 2 की वैल्यू है 5.76 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सिंपली इसको देख लेते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग फॉर्मूला, उसको और से लिख लेते हैं, ठीक है। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, आएगा A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें वैल्यूज पुट कर लो, पुटिंग वैल्यूज, और सिंपली आपका सॉल्व हो जाएगा जल्दी से, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यूज A1 तो इस बार निकालना है, जबकि A2 हमारे पास कितना गिवन है, A2 है 80 मल्टीप्लाई बाय लेंथ 1 कितनी है, इक्वल टू तो 3.6 ओवर 5.76 होल का स्केयर, ठीक है। तो आपने 3.6 का भी स्केयर निकालना है और आपने 5.76 का भी स्केयर निकालना है, तो निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो 3.6 का स्केयर निकालोगे तो आपके पास 12.96 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दो 18 को, तो 18 मल्टीप्लाई बाय ये 3.6 का स्केयर लिया 12.96। इसी तरह आपने दूसरी चीज क्या फाइंड आउट करनी है, आपने फाइंड आउट करना है 5.76 और उसका लेना है आपने स्केयर, तो आपके पास आएगा 33.17776, ठीक हो गया। तो अब आप सिर्फ ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवा लो और नीचे वाले को उसके साथ डिवाइड करवा दो। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 12.96, तो आ गया 233, यानी A2 इज इक्वल टू 33.28 और डिवाइड करवा दो 33.1776 पे। तो यानी आप क्या कर दो, सिंपली 233.28 को डिवाइड करवा दोगे आप 33.1776 से, तो आपके पास सिंपली 7.031 आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास A2 इज इक्वल टू 7.031 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का स्क्वायर, और सिंपली आपके पास ये एरिया का आंसर A2 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन जो है A2 इस बार A1 निकालना है, तो अगर आप इसको दूसरी मेथड अल्टरनेट मेथड भी अगर आप यूज करना चाहो तो देखना जरा, गिवन डेटा में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा L1 वो गिवन है 15 सेंटीमीटर, और आपके पास A2 गिवन है जो है 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और आपके पास लेंथ 2 है वो है 12 सेंटीमीटर, और आपने इस बार 2 फाइंड करके आप लिखना चाहो तो A1 आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिख लो,
और यहाँ पे सबसे पहले आप बाय यूजिंग फॉर्मूला और आप उसको फॉर्मूला लगा के उसको सोल्व कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू l1 ओवर l2 होल का स्क्वायर। इक्वेशन ए है, इसको लेके चल सकते हो। फॉर्मूला आप इसको जनरल फॉर्मूला जिसको भी आप कह सकते हो उसमें। अब इसमें पुटिंग वैल्यूज यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं और सॉल्व हो जाएगा। a1 वो तो निकालना है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले a1 है हमारे पास, क्या देख लेते हैं। तो a1 ओवर a2 की वैल्यू तो गिवन है, वो है 96 इज इक्वल टू L1 कितना है, लेंथ 1 इस बार हमारे पास गिवन है 15, तो हमारे पास 15 ओवर लेंथ 2 कितनी है 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो a1 ओवर 96, 15 का स्क्वायर अभी पीछे भी निकाला था 225, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 12 12 144। तो a1 अगर आपने निकालना है तो 225 मल्टीप्लाई बाय 96 ओवर 144, ठीक हो गया। तो 225 को मल्टीप्लाई करवा लो और जो आंसर आएगा उसको आप डिवाइड करवा लेना। तो हमारे पास यहाँ पे लिख लो 225 और मल्टीप्लाई बाय 96, तो आपके पास आ गया 21600। तो a1 इज इक्वल टू 21600 ओवर 144। तो 21600 यानी जो 21600 000 नहीं 00 और डिवाइड बाय आपके पास क्या है 144। तो आपके पास सिंपली 150 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको 150 सिंपली आंसर लिख दो और ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो a1 इज इक्वल टू 150 और साथ में सेंटीमीटर का स्केल। तो ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इसको कहेंगे, चलो क्वेश्चन प्रॉब्लम कह लो, कि जो पहली प्रॉब्लम है कि जिसमें एरिया बगैर डेसिमल के इंटीजर फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो आगे लास्ट पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं और इसके साथ इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप कर लेंगे। तो हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, दो सिमिलर फिगर्स है, ट्राइंगल्स है, आपस में मिली हुई है। तो वो कह रहे हैं कि सिमिलर फिगर्स ऑब्वियसली, अब इसका एरिया a1 मैंने बड़ा करके लिख किया 7 to 3 होगा 7 यानी ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में 7 3 21 में 4 प्लस करेंगे 25, तो मिक्स फ्रैक्शन में। अब जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन से उस पे चेंज करोगे, लाइक जब इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में आपको पता है ना, जिसमें जो न्यूमरेटर है वो कैपिटल होता है और डिनोमिनेटर हमारे पास छोटा होता है, ठीक है। तो इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे लेंथ है, इसके साथ लेंथ है, तो ये L1 होगी। ऑब्वियसली जो लेंथ L फाइंड आउट करनी है जो बुक में लिखा हुआ है वो L2 है, जबकि एरिया A2 भी गिवन है, ठीक है। तो सोल्यूशन सिंपली देख लेते हैं। तो हमारे पास a1 इज इक्वल टू 3 4 ओवर 7, जिसको लिख सकते हो 7 से 21 में 4 प्लस किया, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस 4 ओवर 7। तो ये कितना आ गया 7 से 25 और सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया ओवर 7। और यहाँ पे L1 भी गिवन है, वो है 3 सेंटीमीटर। और हमारे पास जो एरिया A2 है वो है 63 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, और साथ में L2 है वो तो हमने फाइंड आउट करना है ऑब्वियसली बाय यूजिंग फॉर्मूला। जो फॉर्मूला वो यूज करके इसको देख लेते हैं। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है उसको जरा जल्दी से देख लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास a1 ओवर a2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2, और इसको जनरल इक्वेशन ए भी आप कह लो। अभी मैं सिर्फ वैल्यूज पुट कर लो और आपके पास सिंपली, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा ना, यहाँ पे स्क्वायर तो लिखा नहीं, तो स्क्वायर भी आएगा, ठीक हो गया। अब सिंपल इसमें वैल्यू पुट करो। a1 की क्या वैल्यू है 25 ओवर 7, और लेंथ a2 की क्या वैल्यू है a2 की वैल्यू है 63। इस तरह लेंथ 1 की क्या वैल्यू है वो है 3 और लेंथ 2 वो तो फाइंड आउट करनी है होल का
स्केयर आ गया। तो 25/7 है, इसको जरा जरा इजी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 25/7 इसको डिवाइड कर रहे हैं 63 से, और जब इसको 3 का स्केयर 9 लिख लिया और L2 का स्केयर लिख लिया। अच्छा, बात इसकी हो रही थी डिवाइड और इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। 25/7 मल्टीप्लाई बाय 1/63, ठीक हो गया, 9/L2 का स्केयर। अब 9 इधर मल्टीप्लाई, और अच्छा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 25 1 25, और इसको यहाँ पे जरा देख लेते हैं जल्दी से बाकी चीजों को भी, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर पहले यूज कर लेते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 63, तो हमारे पास आ गया 441। 25/441, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको पहले इस तरह लिख लेते हैं। तो 25 को L2 के स्केयर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारे पास 9 को 441 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। अब 2 to 5 इधर 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो L2 का स्केयर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 441 ओवर 5, यानी 25 के साथ डिवाइड कर दिया। अब इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 441, और ये आ गया 3969, और इसको 25 पे डिवाइड कर लो, तो ये हमारे पास 3969 डिवाइड बाय 25, ये आ गया हमारे पास L2 का स्केयर हमारे पास आ गया 158.76, और साथ में क्योंकि ये लेंथ, तो यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर का स्केयर। जब आप इसका स्केयर रूट लोगे ना, तो तब ये सिंपल सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है, क्योंकि स्केयर है एरिया से, तो स्केयर है, तो L2 का ये अंडर रूट कट गया, तो L2 ऑब्वियसली लेंथ जो होती है वो नेगेटिव तो नहीं होती, जो इसका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अंडर रूट 158.76 जब लिखूंगा तो 12.6, सिंपली मेरे पास 12.6, और सेंटीमीटर का स्केयर भी जब अंडर रूट से करेगा तो ये सिंपली सेंटीमीटर में हमारे पास 12.6 सेंटीमीटर आंसर में सिंपली आ जाएगा।